हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से एक कमेंट कीजिए और उसमें जल्दी से बताइए कि कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो है एक्टिव और पैसिव की। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को एक्टिव पैसिव के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और सभी लोग अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे और भी बच्चे क्लास से जुड़ सके। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि वॉइस क्या होती है। ठीक है, तो वॉइस में दो चीजें आती हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस होता है वो एक वॉइस में लिखा है, उसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, यानी वॉइस कितने प्रकार की? दो चीजें, एक आता है उसमें एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट होता है, तीन चीजें होती हैं। ठीक, और जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करता है, ठीक है, जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करता है और उसका इफेक्ट जो है ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। ठीक है, जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करता है और उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो उसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, एंड आगे देखिए, जब वाक्य में मतलब ऑब्जेक्ट भी दिया हो और हेल्पिंग वर्ब दी हो और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म दी जाती है। ठीक है, और बाय दिया जाता है और सब्जेक्ट दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जब वाक्य में जो कर्म होता है उसको प्रधानता दी जाती है तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हेडिंग डाल देते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होती है वॉइस। ठीक है, वॉइस वॉइस कितनी होती है? दो, एक हो जाएगी एक्टिव, दूसरी पैसिव। ठीक, तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया? चलिए आगे देखिए, तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है और पैसिव वॉइस में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, वॉइस में, ठीक, इस तरह से यहाँ से हो जाएगा एक्टिव। ठीक है, और ये हो जाएगा पैसिव। ठीक, तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बाद में वर्ब आता है। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है। फर्स्ट फॉर्म भी आ जाती है यहाँ पर और सेकंड भी आ जाती है। ठीक है, थर्ड भी आ जाती है, वो टेंस के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एंड इसका मतलब है जब वाक्य में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जब वाक्य में सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट जो है उसको प्रधानता दी जाती है तब पैसिव वॉइस कहलाता है। और जब सब्जेक्ट कार्य करता है, ठीक है, सब्जेक्ट जब है कार्य करता है खुद और उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है उसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पैसिव वॉइस का भी देख लेते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पीछे दिया जाता है और पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वर्ब में यहाँ पर आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर जो वर्ब आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ये देखिए वर्ब जो है इसकी थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और इसके बाद में हम लगाएंगे बाई, बाई, और इसके बाद में जो भी अदर दिया होगा वो लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, अब हम देख लेते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो ये जो एक्टिव वॉइस दिया है, एक्टिव वॉइस, इसका एक सेंटेंस हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस दिया है, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट, द गार्डनर्स
द गार्डनर है यहाँ पर, ठीक है, गार्डनर वाटर्स द प्लांट, ठीक। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट यानी कि माली पौधों को पानी देता है, ठीक है, माली पौधों को पानी देता है, ठीक। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दी है और ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है। ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट कार्य कर रहा है और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। माली जो है पौधे को पानी दे रहा है, ठीक है, तो सब्जेक्ट का प्रभाव यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर पड़ा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा अब पैसिव वॉइस का एक एग्जांपल देख लीजिएगा। पैसिव वॉइस के लिए सबसे पहले हम इसी को हम पैसिव वॉइस में बना लेते हैं, ठीक है। ओके, तो जब हम पैसिव वॉइस में बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है। द प्लांट, द प्लांट, ओके। अब यहाँ पर वाटर्स लिखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये प्रेजेंट टेंस में पहुंच जाएगा। द प्लांट इज वाटर्ड, वाटर्ड बाई द गार्डनर, ठीक। तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत बताइए। तो पैसिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको प्रधानता दी गई है, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। सभी लोग जल्दी से बताइए क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए। आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होगा, ठीक है, कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम उसकी आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब भी बता देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हो जाएगा टेंस, टेंस, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्टिव, ठीक। कौन से मतलब यहाँ पर हम आप लोगों को दे देंगे कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होगा, ठीक है। ये होगा एक्टिव, तो एक्टिव से हमें बदलना है पैसिव में, ठीक है। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हम कौन से टेंस को कौन से टेंस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले दिया है हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। इसको हम किस में बदलेंगे, इसको बदलेंगे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग प्रेजेंट टेंस में बदलेंगे, ठीक। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसके सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, यानी कि डू डज नहीं आता है, ठीक है। उसमें क्या आता है, मेन वर्ब में एस एस आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या लग जाता है, इसमें ई एस लग जाता है, ठीक है, ई एस, एस या फिर ई एस, ये चीज लगती है, एस या फिर ई एस, ये दो चीजें लगती है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ में एस ए एस भी नहीं लगता है, ओनली सिंगुलर के साथ में एस ए एस लगता है, ठीक है। अब इसको जब हम प्रेजेंट टेंस में बदलेंगे, ठीक है, तो ये डू डज और एस ए एस ये सब खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, एज, एम, आर, ठीक है। और इनके साथ में क्या लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इनके साथ में। पैसिव में बदलने के लिए हमें कोई भी सेंटेंस हो उसकी हम पैसिव अगर बदलेंगे, उसको हम पैसिव में बदलेंगे तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, ठीक है। चलिए ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट टेंस में बदलेंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट टेंस में बदलेंगे, ठीक। चलिए आगे देखिए, दूसरा दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। ठीक है, बस कितना अंतर हो जाएगा, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब दी होगी वो एज एम आर दी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है यहाँ पर यही हेल्पिंग वर्ब एज एम और आर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यही रहेंगे सेम, बस इनके साथ में क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग। इनके साथ में बीइंग और ऐड हो जाता है। ठीक है, क्या क्या ऐड हो जाता है, बीइंग। ठीक, और इसके बाद में यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक, तो चलिए सभी लोग बताइए एक बार यहाँ तक किस किस को समझ में आया है। ठीक है, ये आपका पहला टेंस हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, तीसरे में है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, हैज और हैव। ठीक है, ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। तो यही हैज और हैव जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगी, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, इसमें चेंज हो जाएंगे ये हेल्पिंग वर्ब। तो बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। चलिए जल्दी से फिर नोट कर लीजिएगा, सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक आप लोगों के 3 टेंस क्लियर हो गए कि किस टेंस को हम किस टेंस में बदलेंगे। ठीक है, और उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी। ठीक, तो किसी को कोई डाउट, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब दिया है 4 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, टेंस, तो इसका हम आपको बता दें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये नो चेंज। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। ठीक, जैसे अगर हमको मिल जाए सेंटेंस ही हैज सी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, तो हम इसका पैसिव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, इसको हम टेंस में नहीं चेंज कर सकते पैसिव, तो हम इसका अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे सी हैज बीन राइटिंग आ लेटर, तो क्या बनाएंगे, आ लेटर हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी, तो इसका पैसिव तो बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, इसका नो चेंज होगा। ठीक है, यानी कि हम इसको लिखेंगे तो नो पैसिव वॉइस। ठीक है, अगर हम इसको देखें नो चेंज भी ठीक है और नो पैसिव। ठीक है, नो पैसिव, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक, आगे दिया है सिंपल पास्ट। ठीक है, तो सिंपल पास्ट का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग बदलेंगे पास्ट टेंस में। ठीक है,
पास्ट टेंस में। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले हम देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। ठीक है, हैड नहीं होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, तो ये नो चेंज होगा। ठीक है, नो पैसिव। ठीक, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमें बोला गया सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, सेकेंड फॉर्म। ठीक, ये आती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, लेकिन जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बाज और बर। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो अगर हम उसकी पैसे बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही वहां पर आएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, चलिए आगे देखिए। इसके बाद हमारा दिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहता है। ठीक है, इसका पैसिव वही रहेगा, बस क्या फर्क होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है बाज एंड बर। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, बाज एंड बर। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, बाज एंड बर, और इनके साथ में क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग। ठीक है, इनके साथ में बीइंग ऐड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही हो। ठीक है, तो इसके बाद आगे होता है हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो देखिए पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, टेंस, यहाँ हमारा अगला जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम आपको बता दें, ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, किसमें बदलेंगे इसको, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैड। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और पास्ट परफेक्ट टेंस को जब हम इसमें पैसिव में बदलेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हो जाएगी हैड बीन। ठीक है, क्या हो जाएगी, हैड बीन। ठीक, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए एंड आगे देखते हैं। आगे दिया गया सभी लोग एक बार इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार जरूर बताएं। ठीक, चलिए एक बार नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि सभी लोग जुड़ सके। ठीक, तो अब हमारा जो सेंटेंस बचा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट तो हमने आपको बता दिया है, पास्ट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बचा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये हम आपको बता दें इसका नो पैसिव। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नो पैसिव, इसका कोई भी पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, जैसा अभी
वहां पर हमने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक। तो इसका कोई भी पैसिव नहीं बनेगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा सेंटेंस है वो है सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर जो है वो हमारा किस में बदले, चलिए देखते हैं। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सिंपल फ्यूचर बोले या फिर इसको हम फ्यूचर टेंस बोले, ठीक है। तो ये फ्यूचर टेंस हमारा किस में चेंज होगा, तो फ्यूचर टेंस हमारा हो जाएगा, फ्यूचर टेंस को हम किस में बदलेंगे, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बदलेंगे, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो सभी लोग एक बार यहाँ तक बताएंगे क्या आप लोगों को समझ में आया है। चलिए देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसको हम क्या बदलेंगे, चलिए देखिए यहाँ पर एक बार सभी लोग, ठीक है। चलिए आइए, तो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बिल या फिर सेल, ठीक है। ये दो होते हैं, बिल और सेल। लेकिन जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो यही हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगी, बिल बी या फिर सेल बी, ठीक है। तो सभी लोग बताइए क्या आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में ये यहां से नेक्स्ट था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम आपको बता दें कि इसकी भी पैसिव नहीं बनती है, नो पैसिव, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे बचा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम किस में बदलेंगे, इसको हम बदलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार सभी लोग जल्दी से देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो होती हैं विल, हैव और शैल हैव, ठीक है। विल हैव और शैल हैव, ठीक। तो विल हैव और शैल हैव को जब हम पैसिव में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, ठीक है, या फिर शैल हैव बीन, ठीक। चलिए यहाँ तक सभी लोग जल्दी से बताइए और यहाँ तक आपके टेंस खत्म हो चुके हैं, ठीक है। चलिए एक बार सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ तक हमने आप लोगों को जितने भी टेंस थे जिनको हम पैसे में बदलेंगे उनके हमने आपको सारे के सारे रूल्स बता दिए, ठीक है। तो क्या आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे और ऑब्जेक्ट अगर है तो हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये है रहा हमारे सब्जेक्ट, ठीक है, ओके। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक। वो सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट में हमारा क्या है, आई, बी, यू, दे,
ही, सी और इट। ठीक है, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक, तो सभी लोग सॉरी, तो सभी लोग एक बार बताइए इसके ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगी। ठीक है, अगर आई दिया है तो आई का क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, बी दिया है तो इसका अस, यू दिया है तो इसका यू ही रहेगा। ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही रहता है। दे का क्या हो जाएगा, देम। दे का क्या हो जाएगा, दे का दैम हो जाएगा। जल्दी बताइए सभी लोग, क्या होगा, जल्दी बताइए। आगे देखिए, ही का क्या होता है, ही का हिज होता है, और सी का हर, इट का इट ही रहता है। ठीक है, ओके, चलिए देखिए, अगर आपको सब्जेक्ट में कभी भी सब्जेक्ट के रूप में आई मिल रहा है, ठीक है, तो हम उसको पैसिव में बनाते टाइम आई की जगह पर मी जरूर कर देंगे। ठीक है, और अगर बी है तो हम उसका अस कर देंगे, यू है तो उसका यू का योर हो जाएगा। ठीक है, यू का क्या हो जाएगा, योर। ठीक है, यू का यू ही रहेगा। ठीक, यू का यू ही रहता है यहाँ पर। ठीक है, और दे का दैम हो जाएगा। ठीक है, और ही का हिज हो जाएगा, सी का हर हो जाता है, और आई इट का इट ही रहेगा। ठीक, तो सभी लोग जल्दी से बताइए क्या इतना आपको समझ में आया है। चलिए जल्दी से बताइए और नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे देखिए। तो अब यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम आपको देते हैं और इसी तरह से यानी कि हमें किस तरह से बनाना है। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल दिया है, आई हैव बॉट अ न्यू कार। ठीक है, आई हैव बॉट अ न्यू कार। एग्जांपल दिया है, आई हैव बॉट अ न्यू कार। ठीक है, आई हैव बॉट अ न्यू कार, आप देख सकते हैं यहाँ पर हैव लगा है, और हैव कौन से टेंस में आया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और इसको हमें बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो जब हम इसका पैसे बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आ न्यू कार। अब आ न्यू कार ये सिंगुलर है ना, तो इसके साथ हम हैज लगाएंगे। ठीक है, और जब परफेक्ट में बनाएंगे, परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, उसकी हेल्पिंग में होती है हैज बीन। ठीक है, आ न्यू कार हैज बीन बॉट बाई मी। ठीक है, मी, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट में आई दिया था तो आई का पैसिव वॉइस में मी हो गया है। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया है, बाकी हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब की ही जगह पर आएगी, बस हेल्पिंग वर्ब सब टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगी। ठीक है, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो वही रहेगी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म भी दी जाती है तब भी हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में बाई और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट जो दिया उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द प्लांट इज वाटर्ड। ठीक है, द प्लांट इज वाटर, ये तो पैसे वॉइस में पहले से बना है। ये देखिए, आई रोट अ बुक, आई रोट अ बुक। सबसे पहले आप लोग बताएं कि ये कौन से टेंस में बना हुआ सेंटेंस है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं रोट यानी कि राइट रोट रिटन होता है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, और सेकंड फॉर्म किस में लगती है, पास्ट इंडेफिनेट में। ठीक है, जो कि आप लोगों को अभी हमने बताया सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो इसको हम पास्ट टेंस में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा आ बुक बाज रिटन बाई मी। ठीक है, आ बुक वाज रिटन बाई मी। ठीक, तो आप लोग बताइए क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत।
ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बाय मी नहीं भी लगाते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। आ बुक बाज रिटन, इतना अगर हम छोड़ देते हैं तो भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ तक पूरा कर देते हैं तो क्या ही जाता है पूरा करने में, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सब तो हमने आप लोगों को बता दी है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। एंड अब इसमें कोई खास तो नहीं बचा है, लेकिन अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। बाकी सभी वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म के बाद में बाई के साथ में ही आता है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो हम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि बाई के साथ यूज होने वाली कुछ चीजें, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाई के साथ बाई के साथ होने वाली होने वाली कुछ फिक्स्ड है, ठीक है। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ठीक है। क्या है ये? प्रीपोजिशन, ठीक। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ दिया अमेज्ड, ठीक है। अमेज्ड, अमेज्ड, तो अमेज्ड के साथ में क्या आएगा? एट आएगा, ठीक है। अमेज्ड एट, जैसे हम लोग बोलते हैं बाय यू, तो यहाँ पर बाय यू नहीं, यहाँ पर मैन वर्ब के साथ अमेज्ड आएगा, अमेज्ड के बाद में अमेज्ड एट आएगा, ठीक है। और दूसरा दिया है एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड, ठीक है। एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड के साथ में क्या आएगा? इसके साथ में भी एट आएगा, ठीक है। आगे देखिए, वेक्स्ड, ये हो जाएगा वेक्स्ड, और इसके साथ में क्या आएगा? इसके भी साथ में एट आएगा, ठीक। आगे दिया है सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, इसके साथ में एट भी आएगा और बाई भी आएगा। जब हम किसी चीज से सरप्राइज होंगे तो फिर बाई लगा देंगे और एट भी लगा देंगे, ठीक है। तो एट और बाई दोनों चीजें हैं, ठीक है। और इसके बाद में आगे दिया है फील्ड, फील्ड, ठीक है। ये फील्ड दिया है, तो फील्ड का क्या हो जाएगा? ये जो फील्ड दिया है, फील्ड, ठीक है। तो जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फील्ड्स विथ हो जाएगा, क्या? इसके साथ में यहाँ पे एस आ जाएगा और फील्ड्स विथ, ठीक है। फील्ड्स विथ, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, एम्बोडाइड, ठीक है। क्या लिखा है? एम्बोडाइड, एम्बोडाइड, ठीक है। एम्बोडाइड, इसके साथ में क्या आएगा? एम्बोडाइड के साथ में इन, ठीक है। एम्बोडाइड के साथ में एन आएगा। अब दिया है एनगल्फ्ड, ठीक है। एनगल्फ्ड, एनगल्फ्ड, इनके साथ में क्या आएगा? इसके साथ में एन आएगा। एनगल्फ्ड के साथ में भी एन आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है टायर्ड, टायर्ड, टायर्ड के साथ में ऑफ आएगा, ठीक है। टायर्ड। आगे दिया है नॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन के साथ में हमेशा टू आएगा, ठीक है। कोई भी टेंस हो, सेंटेंस हो, नॉन के साथ में पैसे बनाते समय हमेशा क्या आएगा? नॉन के साथ में अगर हम पैसे बनाएंगे तो याद रखें नॉन के साथ में हमेशा टू लगेगा, ठीक है। अन्यथा हमारा पैसे गलत हो सकता है। आगे देखिए, हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश, तो खुश, खुश जो है किसी के साथ हो गए तो खुश, हैप्पी जो है हैप्पी के साथ में विथ आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्लीज्ड, प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड, इसके भी साथ में विथ आएगा, ठीक है। प्लीज्ड। आगे दिया है क्राउड, क्राउडेड, CRODED, ठीक है। CRO, ये हो जाएगा CROWDED, क्राउडेड, ठीक है। तो क्राउडेड के साथ में क्या आता है? क्राउडेड के साथ में आता है विथ, ठीक। आगे देखिए, आगे दिया है थ्रोंग, थ्रोंग के साथ में भी बी आता है, विथ, विथ आता है, ठीक है। थ्रोंग, इसके भी साथ में विथ आता है, ठीक है।
तो आगे दिया है फील्ड, फील्ड के साथ में भी विथ आता है, फील्ड इसके साथ में भी क्या आता है, विथ। ठीक है। और लास्ट दिया है सॉक्ड, सॉक्ड, सॉक्ड के साथ में एट आता है। एक बचा है, चलिए देखिए। तो लास्ट हमारा है सॉक्ड, कहाँ लिख दे, यहाँ देखिए, सॉक्ड, सॉक्ड। ठीक है। तो सॉक्ड के साथ में क्या आएगा, एट। ओके। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है अगर हम एक्टिव पैसिव बना रहे हैं। ठीक है। बाकी तो टेंस का तो सरल होते हैं, उसमें इतना दिक्कत नहीं है, सभी में बाई यू लगाते चलते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है। ठीक है। तो इसको हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और याद करना है कि किसके साथ में क्या लगेगा। ठीक है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। चलिए, इसी तरह से वर्ब के साथ में यूज होने वाले हम आप लोगों को एक दो सेंटेंस करा देते हैं। ठीक है। जिसके सारे आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से सेंटेंस आते हैं। ठीक है। तो बाकी की प्रैक्टिस की क्लास हमारी अलग से होती है। ठीक है। इसमें हम आपको रूल्स कंप्लीट करा दे रहे हैं। ठीक है। जिसमें आपकी कंप्लीट एक्टिव पैसिव की कंप्लीट रूल हो जाएंगे। इसी तरह से हमने एक सेंटेंस की भी वो टेंस की क्लास ली थी, उसमें भी हमने 2.5 घंटे में पूरा कंप्लीट टेंस पढ़ाया था। ठीक है। उसमें भी कंप्लीट रूल्स थे। और इसी तरह से हमारी क्वेश्चन टैग की भी क्लास थी, उसमें भी कंप्लीट क्वेश्चन टैग थे एसएससी के लिए। एसएससी की तैयारी जो भी बच्चे करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी वो। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया आई नो यू। ठीक है। आई नो यू, ये हमारा सेंटेंस दिया है। ठीक है। एक्टिव में, एक्टिव में इसको हमें बदलना है पैसिव। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, अभी हम लोग क्या बताया था आपको, यू, अब यहाँ पर नो। ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और तो प्रेजेंट टेंस में ले जाएंगे तो यू के साथ में आर आता है। ठीक है। अब नॉन, नॉन लिखा है। ठीक है। नो, नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, नॉन, नो, न्यू, नॉन। तो यू आर नॉन, अब क्या लगाएंगे यहाँ पर, बाई मी, नो। देखिए यहाँ पर बाई मी नहीं लगाएंगे, ये जैसे हमने यहाँ पर बाई कर दिया सभी में, तो यहाँ पर बाई मी नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, बताइए जल्दी से। अभी हमने आपको बताया था नो के साथ में क्या आता है, नॉन टू आता है, यू आर नॉन टू मी, इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर बाई नहीं लगेगा, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है सी लाफ्ड एट मी। ठीक है। सी लाफ्ड एट मी, सी लाफ्ड एट मी। ठीक है। ये एक्टिव में है, इसको हमें पैसिव में बदलना है। ठीक है। सी लाफ्ड एट मी, इसको कैसे बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लाएंगे, आई हो जाएगा। अब लाफ्ड सेकंड फॉर्मूला यानी पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट में ले जाएंगे तो आई के साथ में बाज, आई वाज लाफ्ड, लाफ्ड। अब एट यहाँ पहले से दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ से एट हटा दें, हमें अलग से एट लगाना तो हम यहाँ से एट हटा दें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अगर यहाँ पर पहले से एट दिया तो हम इसको भी लिख लेंगे एट, आई बाज लाफ्ड, लाफ्ड, ये हो जाएगा लाफ्ड। ठीक है। लाफ्ड एट, तो हमने इसके साथ में तो कोई पढ़ा ही नहीं ऐसी वर्ब। ठीक है। लाफ्ड एट बाई मी, अब यहाँ बाई हर। ठीक है। बाई हर, आई वाज लाफ्ड एट बाई हर, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है। आई वाज लाफ्ड एट बाई हर। ठीक। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए आज का हम एक सेंटेंस आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं, इसको सभी लोग पैसिव में बना के लाएंगे। ठीक है। पैसिव में। ठीक। तो चलिए देखिए सेंटेंस क्या है,
सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, आई गेव अ रोज। ठीक है, आई गेव अ रोज, आई गेव नेहा अ रोज। ठीक है, क्या लिखा है? आई गेव नेहा अ रोज। ठीक है, आई गेव नेहा अ रोज, इसको आपको क्या बनाना है? पैसिव वॉइस में बना के लाना है। ठीक है, सभी लोग इस आंसर का कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आपकी क्लास समाप्त हुई। उम्मीद है आप लोगों को एक्टिव पैसिव बनाने के सारे रूल्स अच्छे से आए होंगे। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए, जय हिंद।